सीएम नीतीश कुमार के विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया विरोध। बोला उनका मेडिकल चेकअप कराना जरूरी। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश के कल विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल से मिलकर उनके पूरे बॉडी की मेडिकल जांच कराने की मांग की है। और आजकल नीतीश बाबू थोड़ा गड़बड़ा गए। हम लोगों ने अभी मांग किया कि इनका थोड़ा मेडिकल जांच कराइए। हम लोग के बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ साथी हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो इनको हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल से कि इनका पूरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए। कहीं मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, इसकी पूरी जानकारी लेकर। क्योंकि मैं कहते रहा उनकी मेमोरी लॉस हो गया, ये प्रूव होने लगा। तो साथियों एकदम स्पष्ट है, कल बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह बिहार की महिलाओं को शर्मसार किया, ये पीड़ा देने वाला घटना। हमने तो हाथ जोड़कर, मंगल जी हम लोग साथ में बैठे थे, हम लोगों ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ साथी हैं और सभी लोगों के गार्जियन हैं, कम से कम आप इस तरह की बातों को ना रखें। उन्होंने आगे कहा कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उनको याद नहीं रहता। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट पर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अति पिछड़ों के हकों की बात करती रही है और बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए और बिहार के गरीबों के आरक्षण के लिए किसी भी वर्ग में, दलित समाज को छोड़कर, आदिवासी समाज को छोड़कर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो उच्च जाति के लोग भी हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। मंडल कमीशन में हम लोगों ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को भी देने का काम किया। और जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो उसमें भी अति पिछड़े को और पिछड़े दलित को 37% का आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो भाजपा की सरकार। कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने में उस समय की जनसंघ ने उनका साथ दिया था। इसके साथ ही लालू प्रसाद भी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के ही सपोर्ट से ही बने थे। सीएम मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप समझते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप 40 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि 150 किलोमीटर की दूरी पर बनारस में एयरपोर्ट बन गया, 70 से 75 किलोमीटर पर कुशीनगर में एयरपोर्ट बन गया और 100 से 150 किलोमीटर पर गोरखपुर में एयरपोर्ट बन गया। पटना क्यों आएंगे, हम तो गोरखपुर चले जाएंगे, कुशीनगर चले जाएंगे, वहीं प्लेन पकड़ेंगे और दिल्ली और बम्बई चले जाएंगे। ये व्यवस्था बिहार में भी बनाना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री ना एयरपोर्ट के लिए जमीन देते हैं, ना हाईवे के लिए जमीन देते हैं। पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पटना से छपरा का सड़क इसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ, क्योंकि जमीन ही उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार ने 26,000 करोड़ रुपया दिया राम जानकी पथ बनाने के लिए, उसकी शुरुआत बिहार के बॉर्डर तक हो गया, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो साथियों हमको चिंता करनी पड़ेगी कि कैसा सरकार चले। और दूसरे को कंधे पर बहुत बार बैठा है, कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार, लालू जी को, नीतीश जी को 5 बार, अब भी किसी को बैठाना है क्या? इसलिए आज संकल्प लेके जाइए और देवरंजन जी का मैं स्वागत करते हुए यही आग्रह करूंगा, सभी लोग संकल्प लीजिए कि 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट जिताकर नींव रखना है कि 2025 में
दो चीजों की गारंटी मैं जरूर देता हूँ। एक गारंटी, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इस देश में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है, सबको जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि आप आतंकियों से लड़ते रहे, लोगों के अपराधियों से लड़ते रहे और बिहार में सुशासन स्थापित करना है। कई सरकारों को हम लोगों ने देखा, कोई स्थापित नहीं कर पाया।